बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से और स्पेशली इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू, बाकी भी कॉमर्स के रेलिवेंट जितने पोर्शंस हैं, अगर किसी और में ये कोर्स फॉल करता हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगा। तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसका हमने जो जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए या हम छोटे छोटे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये कोर्स इन छोटे सवालों को कवर करेगा। सवाल हो सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। थोड़ा सा आपने इसके बारे में बताना है। डेफिनेटली जितनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही होती हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स आयद करती है, वो उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं, जो टैक्स का रेट लागू होगा, जिस तरीके से होगा, जिस तरीके से इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, ये सारे के सारे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसकी वजाहत करता है। तो ये एक ऐसा कानून है। द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इज़ अ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान दैट गवर्न्स द इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन दो चीज़ों पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर दिस एक्ट, कि सेल्स टैक्स कौन पे करने का लायबल है। तो डेफिनेटली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कैरीज आउट टैक्सेबल एक्टिविटीज़, वो गुड्स की शक्ल में हो, वो सर्विसेज की शक्ल में हो, तो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ एज डिफाइंड इन द एक्ट इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स। तो जो भी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ जो कि डिफ़ाइन कर दी गई हैं इस एक्ट में, तो वो एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म कर रहा होगा, गुड्स ऑफ़र कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो सारी चीज़ें जो जो इस डेफिनेशन के मुताबिक हैं, उसमें टैक्सेबल एक्टिविटीज़ की जो कंप्लीट एक वजाहत है उसके मुताबिक उस शख्स को, और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो उसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो है लायबल जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ बिजनेस के हवाले से कर रहा होता है। सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो अब इसमें 17% कहना, 18% कहना, ये कबल अज़ वक्त है। ठीक है जी, वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन आपको स्केड्यूल में इसकी डिटेल्स मिलती है कि आप जिस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो स्केड्यूल के मुताबिक उसके ऊपर रेट क्या अप्लाई होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स के स्केड्यूल के मुताबिक उस पर रेट अप्लाई होगा। और अगर कोई स्पेसिफ़िक आपसे प्रोडक्ट का पूछा जाता है, सर्विस का पूछा जाता है, या जनरल आपसे टैक्स पूछा जाता है, जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक, तो वो जो भी आपका 17%, 18% जो भी चल रहा हो, या इससे भी आगे पीछे वेरिएशन हो सकती है। स्पेसिफिक मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी तो हम ये बात कर देंगे, लेटर ऑन चेंज हो सकती है। तो आपने लेटेस्ट सेल्स टैक्स जनरल जो रेट है वो देखना है। दैट रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स varies depending on the type of goods and it is specified in the act and its schedules. अगला आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अंडर दिस एक्ट। तो वही जवाब गुड्स पे है या सर्विसेज पे, वो भी आपको स्केड्यूल के मुताबिक जो रेट मिलेगा। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज also varies depending on the type of service as specified in the act and its schedule. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ ऑफन शुड सेल्स टैक्स रिटर्न बी फाइल्ड अंडर दिस एक्ट, कि कितने टाइम के बाद, हाउ ओकेजनली, मतलब आपको महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, कब आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो सेल्स टैक्स रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन द मंथली बेसिस टिपिकली बाय 15th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया अभी जो मंथ है वो चल रहा है, हम ये कहते हैं कि जी सितंबर,
तो सितंबर का आपको जो फर्स्ट से लेके एंड तक आपको 15 अक्टूबर को इसका रिटर्न फाइल करना होगा। सही है जी। जो महीना एंड होगा आने वाले महीने के मिड में यानी कि 15